राकेश सिंह और आशीष दुबे का जिस दिन झगड़ा शांत हो जाएगा उसकी डेट भी आ जाएगी, वो फ्लाईओवर का उद्घाटन भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे भ्रष्ट अगर कोई विभाग है तो बिजली विभाग है। स्मार्ट मीटर आम आदमी पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, कहीं पुलिस का डर दिखाया जाता है, कहीं एसडीएम का डर दिखाया जाता है। गली गली रोड रोड में भ्रष्टाचार दिख रहा है। जो रोडें बनी है महीना 1.5 महीने 2 महीने में बह जा रही हैं। हमारे यहाँ के जो डीओ हैं घनश्याम सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिस कारण से उनको यहाँ से ट्रांसफर किया गया, आज 2.5 महीने से उनको रिलीव नहीं किया गया। जिस जांच को प्रभावित ना कर सके उस कारण से उनको भोपाल भेजा गया। उस जांच के चलते वो 2.5 महीने से यहाँ पर हैं, घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उनका एक बड़ा घोटाला हम लोगों ने सार्वजनिक करा। देश में बहुत से मुद्दों पे बवाल मचे हुए हैं और राजनीतिक स्तर पर भी और अलग अलग मुद्दों पर हर शहर में कहीं न कहीं स्थितियां इन राजनीतिक घटनाक्रमों से हटके कुछ दूसरे मुद्दों पर भी परेशान है आम आदमी। मसलन एक बिजली के मुद्दे पे बात करें तो बिजली का बवाल ऐसा है जिसमें आम आदमी बिजली के बढ़े बिलों से परेशान है। वहीं एक स्मार्ट मीटर का बड़ा मुद्दा सामने आ गया है। बगैर पूछे बिजली विभाग के जो नुमाइंदे हैं वो पहुंच जाते हैं और आपके घरों में स्मार्ट मीटर लगा देते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा। हम आपका स्वागत करते हैं। बिजली को लेकर लगातार आपने भी आंदोलन किए हैं। ये स्मार्ट मीटर वाला जो मुद्दा आया है, बगैर पूछे बगैर परमिशन लिए किसी के भी घर में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो मीटर जो लगाया जा रहा है ये स्मार्ट मीटर नहीं है। इनने तो जो प्रीपेड मीटर है उस शब्द को छुपाने के लिए इसको स्मार्ट मीटर नाम दे दिया। वास्तव में ये प्रीपेड मीटर है। इसका प्रयोग सबसे पहले आपको ध्यान हो तो महाराष्ट्र में हुआ था, जब महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन हो रहे थे और वहाँ जब जनता ने बवाल करा, जब जनता वहाँ पर आंदोलित हुई तो चुनाव को देखते हुए उसको वहाँ पर हेल्ड कर दिया गया और अभी तक वहाँ पर इन मीटरों को नहीं लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में और बल्कि जबलपुर में आपको पता है लगातार 10 सालों से कांग्रेस पार्टी बिजली विभाग को लेकर अभियान चला रही है। स्मार्ट मीटर हो चाहे और भी जो अनियमितताएं हैं, मध्य प्रदेश में सबसे भ्रष्ट अगर कोई विभाग है तो बिजली विभाग है। स्मार्ट मीटर आम आदमी पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, कहीं पुलिस का डर दिखाया जाता है, कहीं एसडीएम का डर दिखाया जाता है, कहीं ये डराया जाता है कि अभी लगवा लो नहीं तो बाद में 25,000 रुपये दिया जाएगा, कहीं ये बदमाशी की जाती है कि अगर आपने स्मार्ट मीटर नहीं लगाया तो पर किलोवाट आपको 300 यूनिट का एवरेज बिल थोपने का काम होता है। ये तमाम हथकंडे अपनाते हैं कि आम जनता जो है त्रस्त होकर स्मार्ट मीटर लगा ले। वहीं उसके विपरीत जो सप्लाई कोड है बिजली विभाग का, उसकी धारा 47.5 साफ तौर पे कहती है कोई भी बिजली उपभोक्ता अगर वो चाहता है कि हमारा को स्मार्ट मीटर ना लगाया जाए तो उसका अधिकार है वो स्मार्ट मीटर लगाने से मना करता है। जब भी कभी ऐसा एजिटेशन होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें देखने में ये आ रही है, जिस कंपनी को ठेका दे दिया है उस ठेकेदार के साथ बिजली विभाग के बड़े बड़े अधिकारी जाके वहां पर मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। इस स्मार्ट मीटर में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, 922 करोड़ रुपए का ये टेंडर हुआ है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मोंटी कार्लो को ठेका दिया गया। टेंडर शर्तों में साफ निर्देशित है कि हमने आपको टेंडर दिया, आप इसको सबलेट नहीं कर सकते। लगभग दर्जनों कंपनियों को मोंटी कार्लो ने इसको सबलेट कर दिया, उनको सबलेट कर दिया जिनको इस काम का प्रशिक्षण भी नहीं है। मोंटी कार्लो को ये काम मिला था। आप सोच सकते हैं जहां 1000-1200 करोड़ का टेंडर हो रहा है तो एक कंपनी की क्रेडेंशियल देखी जाती है। तो उसमें टेंडर क्लॉज में 800 पन्ने का टेंडर है, उसमें साफ तौर पे ये क्लॉज है कि आप इसको सबलेट नहीं कर सकते। ये तमाम दस्तावेज समय समय पे सीई को, एमडी को, एसई को, सबको हम लोग सामने प्रत्यक्ष रूप से मुहैया कराए और मुहैया क्या उनकी खुद जानकारी में। लेकिन चूंकि बिजली विभाग, ठेका कंपनी, सरकार, बिजली विभाग के पीएस, ये सब एक कॉर्कस बना के इस लूट को अंजाम दे रहे हैं और इसका भार आज नहीं तो कल आम जनता के ऊपर आना है। जिस स्मार्ट मीटर की स्मार्टनेस की आप बात कर रहे हैं उसको बहुत इजीली टेम्पर किया जा सकता है। जैसे कंप्यूटर पे आप यहाँ बैठे हैं और कोई आपका आदमी बंबई में बैठा है तो आपने सुना होगा अगर आप यहाँ से उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे तो बंबई वाला आपका साथी बोलता है मेरे को रिमोट पे दे दो, मैं यहाँ से करूंगा। फिर आप हाथ बांध के बैठे रहो, वो वहां से अपने माउस से कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर ऑपरेट करता है और सब चीजें कर देता है। सेम स्मार्ट मीटर जो है उसी पद्धति पे चलता है। इसको स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि पब्लिक के लिए स्मार्ट लूट बोला जाए तो मैं समझता हूँ गलत बात नहीं होगी। ये इतने इजीली इसको टेम्पर किया जा सकता है। बिजली विभाग में जो लाइन लॉस होता है, बिजली विभाग में जो बिजली की चोरी होती है, उस चोरी का हर्जाना, उस चोरी की भरपाई आम जनता से करना है अपने दफ्तरों पे बैठ के।
और इस स्मार्ट मीटर को धीरे से प्रीपेड में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कोई अलग से नए मीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अभी से आप प्रीपेड मीटर बोलेंगे तो जनता का आक्रोश और बढ़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से भी बोलना चाहता हूं कि ये आपका अधिकार है। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो बिजली विभाग और ठेका कंपनी जबरदस्ती आप पे ये स्मार्ट मीटर नहीं थोप सकता। अभी जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगे हैं उनके जो बिल आ रहे हैं वो भी अनाप शनाप। स्वाभाविक सी बात है, मैं तो बोल रहा हूँ ये तो एक स्मार्ट लूट है। आपको ध्यान होगा पहले चक्री वाले मीटर चलते थे। जब गर्मी का समय आता था हम कूलर चलाते थे, एसी चलाते थे तो चक्री तेज चलती थी। जब हम कूलर बंद कर देते थे, पंखे बंद कर देते थे और जब घर से बाहर जाते थे तो चक्री को देखते हुए जाते थे कि चक्री धीरी हो गई कि नहीं हो गई। स्वाभाविक सी बात है, हमको चक्री धीरी दिखती थी। तो नाप तौल व्यवस्था में जो पारदर्शी व्यवस्था हो उसी को कंज्यूमर स्वीकारता है और ये हमेशा से रहा है। आप सब्जी भाजी खरीदने जाए, सब्जी वाला अगर इलेक्ट्रॉनिक मीटर में तौलता है, आपको अगर उसमें विश्वास नहीं होता है, आप कहते हैं तराजू में तौलो, तो वो नीचे से तराजू में तौल के देता है। तो साफ तौर पर ये जो कंज्यूमर के हकों का हनन हो रहा है, ये बिजली विभाग बहुत स्मार्ट तरीके से कर रही है। स्मार्ट मीटर रातों रात 200, 300, 500 यूनिट की जंप कर देता है। और जंप नहीं भी करता है, बिजली विभाग के अधिकारी अगर चाहे तो जिस भी कंज्यूमर का जो आप यूनिट की गणना है उसको बढ़ा सकता है। एक इसमें बेईमानी बिजली विभाग और कर रहा है और आगे आने वाले समय में कर सकता है। किसी ट्रांसफार्मर में मान लीजिए 500-600 यूनिट बिजली आउटलेट हुई, 500-600 यूनिट कंज्यूम हुई, लाइन लॉस आया 100-150 यूनिट, तो वो 100-150 यूनिट जो है वो औसतन उन सब कंज्यूमर पे डाल दिया जाएगा। पहली बेईमानी। दूसरी बेईमानी, मेरा कोई रिश्तेदार अगर बिजली विभाग का बड़ा अधिकारी है, मैं बिजली कंज्यूम कर रहा हूं और मेरी खपत आ रही है 600, 700, 800 यूनिट, बाजू वाला जो परिवार है उसकी आ रही 100, 150, 125, तो बिजली विभाग की रिश्तेदारी होने के कारण मेरा जो 600 या 700 यूनिट का बिल है वो उस कंज्यूमर पे डाल दिया जाएगा और उसका 125, 100, 150 यूनिट का मेरे ऊपर डाल दिया जाएगा। ये सब उस स्मार्ट मीटर की स्मार्ट लूट के तरीके और पैतरे हैं जो बिजली विभाग कर रही है। स्मार्ट मीटर यानी स्मार्ट लूट निश्चित तौर पर ये एक समस्या है। आम जनता इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आपके घरों के भी बिजली बिल अनाप शनाप आ रहे हैं। आपके यहाँ भी स्मार्ट मीटर लग रहे होंगे। निश्चित है आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको जो नियम है उनको पढ़ना होगा, समझना होगा। जैसा कि सौरभ शर्मा जी ने बताया है कि एक तरह की मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आता है जब हम बात करते हैं तो खासकर जबलपुर की बात है। कई मुद्दे सामने आए हैं। आपको क्या लग रहा है शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और तमाम जगहों पे जिस तरीके की स्थितियां देखने में आ रही हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस तरह का एक जुमला आया था। इसके बाद ये भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी इबारतें देखने में आ रही हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के दर्शन में ये मॉनसून से बेहतर सीजन नहीं हो सकता। गली गली रोड में भ्रष्टाचार दिख रहा है। जो रोडें बनी हैं महीना, 1.5 महीने, 2 महीने में बह जा रही हैं। मेरे को ध्यान आ रहा है आज से 1.5-2 साल पहले माननीय महापौर जी एक सार्वजनिक तौर पे उनने पूरा एक दिन की मुहिम चलाई थी और अनेकों प्लेटफॉर्म पे बोला था कि आज से 1 साल के बाद जबलपुर की सड़कों पे कहीं से भी आप एक गड्ढे की फोटो खींच ले आओ तो 500 रुपये में इनाम दूंगा। तो मैं सोचता हूँ उनने इस लिहाज से वो बोला होगा कि 1 साल के बाद गड्ढे तो छोड़िए, वो रोड ही नहीं रहेंगी तो गड्ढे की तस्वीर तो नामुमकिन है। तो आपके माध्यम से महापौर जी को भी कहना चाहता हूं कि ये जो भ्रष्टाचार के दर्शन आपकी रोडों में हो रहे हैं और जो 500 रुपए की आपने घोषणा करी थी उस घोषणा पे आप कहां तक कायम है, भ्रष्टाचार साफ तौर पे दिख रहा है। शिक्षा विभाग की आप बात कर लें, हमारे यहाँ के जो डीओ हैं घनश्याम सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिस कारण से उनको यहाँ से ट्रांसफर किया गया, 2.5 महीने से उनको रिलीव नहीं किया गया। जिस जांच को प्रभावित ना कर सके उस कारण से उनको भोपाल भेजा गया। उस जांच के चलते वो 2.5 महीने से यहाँ पर है। घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उनका एक बड़ा घोटाला हम लोगों ने सार्वजनिक करा। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना में बच्चे बच्चियों की नियुक्ति होनी थी। 14 तारीख को सरकार का आदेश आता है कि 14 से 21 के बीच जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करें और इस नौकरी में वो अपना इंटरव्यू दें और नौकरी को प्राप्त करें। घनश्याम सोनी 20 तारीख तक उस पत्र को सार्वजनिक नहीं करते, उस पत्र को पब्लिक नहीं करते। 21 तारीख जो आखिरी डेट होती है उस 21 तारीख को सावन के महीने में सोमवार के दिन 21 तारीख को विज्ञापन निकालते हैं कि जो भी इच्छुक और जो भी इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं वो आए और अप्लाई करें और इसकी अंतिम तिथि 21 तारीख है और 21 को विज्ञापन आता है। तो साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि शिक्षा व्यवस्था की यहाँ पर क्या स्थिति। माननीय कलेक्टर महोदय से हम लोगों ने अनेकों बार मिली,
मिला कि ये घनश्याम सोनी रिलीफ क्यों नहीं हो रहे, उनने अपनी असमर्थता बताई कि हमारे पास व्यक्ति नहीं है। मतलब इस तरीके से जो सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, और सबसे ज्यादा जो बुरे हालात हैं वो जबलपुर में है। और बुरे हालात इसलिए हैं क्योंकि कई सालों से घनश्याम सोनी जैसा भ्रष्ट अधिकारी जबलपुर में डटा हुआ है। न केवल भ्रष्टाचार, उसके और भी ऐसे मामले, कई पीड़ित महिलाएं भी हम लोगों के पास, वो आप सार्वजनिक तौर पे मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं जिससे जो टीचर्स हैं वो भी उससे प्रताड़ित हैं। अनेकों तरीके के जो चीजें हो सकती हैं वो घनश्याम सोनी के रहते हो रही है। और घनश्याम सोनी एक ऐसे पद पर है जो कि व्यक्ति के लिए प्राइमरी होती है, उसकी शिक्षा होती है, जो उसके नींव का काम करती है, जो उसके भविष्य के निर्माण का काम करनी है। अगर उसका ही मुखिया इस तरीके के आचरण का होगा, इस भ्रष्ट आचरण का होगा, ऐसा चरित्रहीन प्रवृत्ति का होगा, तो मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्या बुरे हाल होंगे। आपके माध्यम से मैं कलेक्टर साहब से गुहार लगाना चाहता हूं, सरकार से तो उम्मीद है नहीं, कलेक्टर साहब से गुहार लगाना चाहता हूं, क्योंकि कई मुद्दों पर कलेक्टर साहब ने इस शहर में बहुत अच्छा काम करा है। तो आपको चाहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहां से आप रिलीव करने का काम करें, नहीं तो आगे चल के हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ। आंदोलन आप लोग करते हैं और आंदोलन की एक रूपरेखा भी तय होती है। आपने बहुत सारे आंदोलन किए, एक आंदोलन आपने ये भी किया था फ्लाईओवर के उद्घाटन का, उसकी भी कोई डेट नहीं आई। देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूं, मैं अभी भी उसी बात पे अपने अड़ा हुआ हूं। राकेश सिंह और आशीष दुबे का जिस दिन झगड़ा शांत हो जाएगा उसकी डेट भी आ जाएगी, वो फ्लाईओवर का उद्घाटन भी हो जाएगा। देखिए, बहुत सोचने वाली बात है। राकेश सिंह जी जिद पे अड़े हैं कि उसका उद्घाटन मैं करूं। एक तरफ बोलते हैं कि माननीय मोदी जी की सौगात है, केंद्र की परियोजना है। तो इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर हाउस के नुमाइंदे होते हैं। पार्षद अपने जो लोकल बॉडी होती है, जो लोकल गवर्नेंस होता है, उसका नुमाइंदा होता है। हमारे माननीय विधायक जो होते हैं वो विधान परिषद के, विधानसभा के नुमाइंदे होते हैं। जो सांसद होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, वो सबसे बड़ी पंचायत, लोकसभा या राज्यसभा के नुमाइंदे होते हैं। तो जब आपकी केंद्र की परियोजना है, मोदी जी की परियोजना है, तो आप इस जिद पे क्यों अड़े कि मैं उद्घाटन करूं? आशीष दुबे जी उद्घाटन कर ले। शहर में जो इतने समय से वो सौगात बन के खड़ी है, लोग परेशान हो रहे हैं, त्रस्त हो रहे हैं, जाम लग रहे हैं, एम्बुलेंस जाम में फंस रही हैं, कई लोगों की मौतें हो रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं डंड टिकाने से, सिर्फ इस बात के लिए, सिर्फ इस जिद के लिए कि राकेश सिंह जी उसका उद्घाटन करेंगे। अच्छा, एक तरफ ये बात बोली जा रही है कि कांग्रेस गलत आरोप लगा रही, अभी उसमें काम बाकी है। हम तो जब ये जो एक हिस्सा चालू हुआ था तब भी जिद कर रहे थे कि ये चालू हो गया, ये बन गया है, इसको चालू करिए, तब भी बोल रहे थे काम बहुत बाकी है। राकेश सिंह जी को पश्चिम से टिकट मिलती है, 6 दिन के अंदर वो जो महीनों का काम था 6 दिन में पूर्ण हो जाता है और उतना हिस्सा चालू हो जाता है। तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं रहता है। वो तो उनके अंदर के जो तनाव चल रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है। न केवल जबलपुर, आप प्रदेश में भी देखिए तो कैलाश विजयवर्गीय जी का अलग झगड़ा चल रहा है, सिंधिया का अलग चल रहा है, नरेंद्र तोमर का अलग चल रहा है, और इस चक्की में पिस रही है आम जनता। आप जाके देख लीजिए, आपका कैमरा जाके देख लीजिए पूरा पैदल जाके कि फ्लाईओवर का काम हो गया है कि नहीं हो गया। अभी तो ये जो इनका डिस्प्यूट चल रहा है उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसका रास्ता निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ प्रयास कर रही है और आम जनता को बताया जा रहा है कि अभी फ्लाईओवर में काम है। तो साफ तौर पे आम जनता, जो भारतीय जनता पार्टी का जो मिस गवर्नेंस है, जो करप्ट गवर्नेंस है, उसका दंश इस शहर की जनता भोग रही है। कांग्रेस आरोप लगाती है भाजपा पर और भाजपा लगाती है कांग्रेस पर, लेकिन आम जनता उसको भोगने के लिए मजबूर है, उस परेशानी को झेलती है। निश्चित तौर पर सामने सारी हकीकतें हैं। जनता को समझना होगा कि राजनीति और आम आदमी की ज़रूरतें और वो संकल्प, वो वायदे जो चुनाव के समय किए जाते थे, कितने आपके लिए काम आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर की स्मार्ट लूट हो, या शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बात हो, या आपकी सुविधाओं के लिए किए गए विकास कार्य, इन सब को आपको समझना होगा। हमारे साथ सौरभ शर्मा जी ने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। एक छोटी सी बात और आपसे बता दें कि आज इस शहर में 2 घोड़े लड़ पड़े, और वो घोड़े रसल चौक पर लड़े, एक सड़क पर, और लड़ते लड़ते वो एक ऑटो में घुस गया एक घोड़ा। निश्चित तौर पर घोड़ा फंस गया और ऑटो में बैठी 3 सवारी घायल हो गई। सड़क पर घोड़े लड़ रहे हैं, सड़क पर जानवर बैठे हैं, और जो जानवरों के लिए, पालतू पशुओं के लिए जो स्थान थे उन पे मॉल खड़े हो गए हैं। आपको सोचना होगा कि वो गौशालाएं, वो कांजी हाउस, वो पशुओं के लिए रुकने की व्यवस्थाएं, उनको
एक जगह करने की व्यवस्थाएं नदारद हैं और उन पर माल खड़े हुए हैं। सवाल उठाएं, पूछें उनके बारे में और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में। धन्यवाद।